नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा पर नियुक्ति का अब छात्र और युवा जमकर कर रहे हैं विरोध। देवकाली मंदिर परिसर में धरने पर आज बैठ गए दर्जनों युवा और उनका कहना था कि सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा पर नियुक्ति की जो मंशा सरकार की है उसे पूरी नहीं करने दिया जाएगा। मौजूदा सरकार पर बेरोजगारी की आवाज को अनदेखा करने का आरोप भी युवाओं ने लगाया। प्रदर्शन कर रहे युवा छात्रों ने कहा कि 5 से 6 वर्ष तक का कठिन परिश्रम के बाद मिलती है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियों में भी संविदा पर नियुक्ति मिलने से संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाएगा। संविदा पर नियुक्ति देकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में न डाले ये सरकार। आवाज से हैं, हम सब युवा हैं, बेरोजगार हैं। यहाँ पर जो सरकार अध्यादेश लेकर आ रही 5 साल पर हम सब जॉब करने के बाद संविदा काम करेंगे, ये हम युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इनकी मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। इनकी मांगों को और इनकी बातों को शासन तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा और जो भी है शासन इस पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। समाजवादी छात्र सभा ने भी बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। नेताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि विगत 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बेरोजगारी पर कोई भी लगाम नहीं लगा पा रही है। नेताओं का कहना था कि ज्ञापन के माध्यम से वो उम्मीद करते हैं कि सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हुए लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री आदेशित करेंगे। हम लोग बेरोजगारी दिवस के रूप उपलक्ष्य में मना रहे हैं। ये जो प्रदेश सरकार निजीकरण कर रही है, जो सरकार निजीकरण कर रही है, प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, वह बेरोजगार है। इसीलिए हम लोग 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या नाम है? गोपाल। कोतवाली नगर के नाका हनुमत नगर तिराहे के पास संतोषी माता के मंदिर में तोड़फोड़ की खबर के बाद यहां बड़े संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बताते चलें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को संभाल लिया, वरना यहां पर विवाद बढ़ सकता था। मामला है हनुमत नगर तिराहे का जो नाका पर है। संतोषी माता के मंदिर को राम राज जायसवाल पुत्र स्वर्गीय पन्नालाल जायसवाल, कालीचरण जायसवाल, प्रिंस जायसवाल, रिंकी जायसवाल आदि ने संतोषी माता की मूर्ति को गायब करके मंदिर तोड़कर रास्ता बनाने का प्रयास यहां पर कर रहे थे, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को संभाला और आरोपी को अपने साथ कोतवाली ले गई। पहले की है। आज क्या हुआ? आज मूर्ति तोड़ के हटा दी है। अभी हम लोग को सूचना मिली है तो हम लोग दौड़े देखने गए तो बता रहे हैं हाथ टूट गया था। हाथ टूट गया था, आपने किसी से बताया? किसी को बताना चाहिए। इस रामनगर रोड जायसवाल के बगल एक संतोषी माता मंदिर थी और जमाने की मंदिर थी, बहुत पुरानी मंदिर थी। लेकिन इन लोग पूजा पाठ करने आते थे सारे लोग। जो घर मालिक है इसके पीछे मार्केट बनवाने के चक्कर में, इसका रास्ता निकालने के चक्कर में मंदिर को खंडित बता के, ज़बरदस्ती बता के उसको ले जाकर मूर्ति ले जाकर गुप्तार घाट में रात बिरात कब लेके चला गया, सरवा दिया, उसको कोई पता नहीं। फिलहाल मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि यहां पर जैसे मूर्ति थी उसी स्थिति में उसे रखवाया जाएगा। रामराज जायसवाल का इनका मकान था और सामने एक छोटा संतोषी जी का मंदिर है, तो उन्होंने मकान के और उसमें निर्माण और संशोधन करना चाहा और उसमें संतोषी जी का मंदिर है तो उसमें भी मूर्ति वो जो है वहाँ से निकाल करके वहाँ से हटा दिया। इसको देखते हुए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, चूँकि पूजा अर्चना करने आए थे, वो लोग यहाँ पर हो गए, आक्रोशित हो गए। तो हम लोग मौके पर आए, सब लोग शांत कराया गया है। इसमें विधिक कार्यवाही हो रही है और जो मंदिर है वो ऐसे यथावत रहेगा। और मूर्ति लगेगा।
हाँ बिल्कुल, जैसे मूर्ति थी वैसे यहाँ पर स्थापित है। सर, और यहाँ के लोगों की मांग। विश्वकर्मा जयंती पर गुरुवार को कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की जिला इकाई ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर जिला सहकारी बैंकों के अस्तित्व को बचाने के लिए इनका उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों में विलय किए जाने की मांग हुई। यूनियन के प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि सहकारी बैंक एकमात्र ऐसा बैंक है जिसमें किसान प्राथमिकता के साथ अपना खाता खुलवाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से गरीब, असहाय किसान और मजदूरों की सहायता भी करता है। जिला सहकारी बैंकों के उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में विलय से बैंकिंग के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार खड़ा होगा और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होने से इन बैंकों को रिजर्व बैंक से भी कर्ज मिल सकेगा। लोक सहकारिता का विभागाध्यक्ष निबंधक महोदय होते हैं। निबंधक कार्यालय से मेरी रिपोर्ट 13 फरवरी 2020 को शासन में चली गई है। मर्जर की रिपोर्ट शासन में लंबित है। अनुरोध करें कि जल्द से जल्द मर्जर किया जाए। यदि मर्जर में विलंब होता है, बैंक की स्थिति नुकसान होती है, तो हम जल्द ही आगे कुछ बड़ी रणनीति बनाएंगे यूनियन स्तर पे, क्योंकि बैंकों का मर्जर होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। आगे की रणनीति मेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने संजीव सिंह जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में गरीब विकलांगों को ट्राई साइकिल का वितरण किया। लगभग आधा दर्जन गरीब विकलांगों को ट्राई साइकिल का वितरण करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्म दिवस हम लोग यहां पर मना रहे हैं और ऐसे में यह ट्राई साइकिल का वितरण करके लोगों की मदद की जा रही है। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनका 70वां जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री की मंशा और उनके व्यक्तित्व के अनुरूप आज के दिन गरीबों को समर्पित करके इस जन्मदिवस को मना रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद में 70 स्थानों पर CSC, PSC और दलित बस्तियों में सवेरे फल वितरण का काम किया और दोपहर में अपने दिव्यांग भाइयों को उनको सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम लोगों ने की थी। 70 लोगों का चयन पूरे जनपद से किया गया था, परंतु सामान की अनुपलब्धता के चक्कर में प्रतीकात्मक रूप से यहाँ दिव्यांग भाइयों बहनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, हियरिंग किट्स और ब्लाइंड स्टिक, इस तरह के सहायक उपकरण बांटे गए हैं। शेष लाभार्थियों को रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत कर लिया गया है और सामान उपलब्ध होने पर उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम सब हिस्ट्री सीटर राजेश निषाद हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी मोहित तिवारी की बहन कामना तिवारी अपनी 2 बहनों व मां के साथ आज SSP ऑफिस पहुंची। SSP से उनकी हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई। यह परिवार चंडीगढ़ से यहां पहुंचा था। मोहित तिवारी की बहन कामना का अयोध्या कोतवाली पुलिस पर आज गंभीर आरोप था। उसका कहना था कि पुलिस ने घर में उसके ताला लगा दिया है और घर में प्रवेश घर वाले नहीं कर पा रहे हैं। कंप्लेन लेके आए थे कि हमारे घर का ताला नहीं खोला जा रहा है, हमें घर के अंदर नहीं भेजा जा रहा है। तो फिर इसीलिए हम आए थे कि हम घर के अंदर क्यों नहीं जा सकते, आप सपोर्ट करो, हमें पूरी सुरक्षा दो, हम अपने घर के अंदर जाएं, अपनी घर की हालत देखें कि क्या वहाँ की परिस्थिति है। लेकिन पुलिस वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें उनकी पूरी हेल्प चाहिए। इस संबंध में पुलिस का कहना था कि वो किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। परिवार चाहे तो जाके ताला तोड़ करके अपने घर में रह सकता है। यह सब कदम सुरक्षा की वजह से उठाए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर अयोध्या में संपूर्ण दीर्घायु के लिए 24 घंटे उपवास के बाद महायज्ञ किया गया। साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु 70 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर होते हुए देश की उन्नति को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साथ ही धारा 370 समाप्त करने के साथ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण के लिए आधारशिला रखा, जिसको लेकर संत समाज उनको लंबे समय तक याद रखेगा। अयोध्या के तपस्वी छावनी में संतों ने महायज्ञ का आयोजन कर दीर्घायु की कामना की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी उठाई। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है और भारत की उन्नति के लिए किए गए कार्यों को यहाँ पर हम सभी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा ही देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भी कार्य हो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्म दिवस है, तो उनके दीर्घायु के लिए और भारत जो है जिस तरह से मोदी जी ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, चाहे आर्टिकल 370 35A को हटाना हो, चाहे जो है ट्रिपल तलाक को हटाना हो, मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो। प्रधानमंत्री के 70वें जन्म दिवस पर रामनगरी में साधु संत और वैदिक विद्वान धार्मिक अनुष्ठान के जरिए उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। रामादल ट्रस्ट द्वारा बीते 6 वर्षों से किए जा रहे अनवरत अनुष्ठान की कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के मौके पर आदित्य हृदय स्रोत का एक महा अनुष्ठान शुरू किया गया है, जो अपने आप में बेहद प्रभावशाली और अमोघ है। अनुष्ठानकर्ता पंडित कल्की राम ने बताया कि यह अनुष्ठान भगवान राम ने भी किया था। रामादल ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर सुबह 7:36 पर रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के माध्यम से भगवान रामलला को नई पोशाक भेंट की गई है और विशेष रूप से यज्ञ आहुति कर्म शुरू किया गया है। वहीं पंडित कल्कीराम ने बताया कि इस अनुष्ठान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने के लिए अमोघ मृत्यु संजीवनी महामंत्र का जाप और आदित्य हृदय स्रोत का कमल पुष्पों से विशेष आहुति देना अनुष्ठान में किया जा रहा है। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है। इसलिए आज भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक महानुष्ठान शुरू किया गया है, जिसका श्री गणेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार से मुख्य पुजारी श्री सत्येंद्र दास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को नवीन पोशाक धारण कराते हुए अस्थायी मंदिर पर विजय धर्मध्वज फहराया गया। इसी के साथ ही आदित्य हृदय स्रोत का प्रथम पाठ पुजारी जी ने शुरू किया है और उसी के साथ ही रामादल ने विश्व विजेता आदित्य हृदय स्रोत महानुष्ठान का श्री गणेश किया गया है। आपको बता दें कि आदित्य हृदय स्रोत का सबसे पहला पाठ स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मा जी के आदेश पर माता गायत्री की प्रेरणा से श्री राम रावण युद्ध के दौरान किया था। 27 सालों के बाद अदालत 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस मामले पर फैसला सुनाने जा रही है। अब फैसले के पहले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सभी आरोपियों को बरी करने तथा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के सभी मसलों को खत्म करने की गुजारिश की है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि यह मसला सुप्रीम कोर्ट में रहा और सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी हो गया। फैसला मंदिर के हक में आया। बाबरी विध्वंस के मुकदमे में भी बहुत से लोगों की सुनवाई हो चुकी है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया में नहीं रहे तथा बहुत से लोग बुजुर्ग हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पर जितने भी मुकदमे हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या मसला हिंदू और मुसलमान के बीच एक नया विवाद बन गया था और राजनीति में आ गया था। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद सरकार को चाहिए कि इस मसले को पूर्ण रूप से खत्म कर दें। ये अयोध्या का मसला रहा, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का ये मसला सुप्रीम कोर्ट में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को जो है तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर के हक में फैसला आ गया। अब सवाल यहाँ तक है कि बाबरी विध्वंस का है, इसमें बहुत से लोग
इसमें जितने भी लोग बाबरी विध्वंस में जो है थे, उनकी सुनवाई भी कुछ लोगों की हो चुकी है, कुछ लोगों की बाकी है। बहुत से लोग तो जो है इस दुनिया में नहीं हैं, जो लोग बचे हैं वो सब जहाँ तक है कि सब वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। हम भी यही चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम पे जितने भी मुकदमे रहे इस तरीके से वो सब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान का एक जो है ये विवाद बन गया था, ये राजनीति में जो है रहा, ये एक विवाद बन गया था। तो हम ये चाहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर के हक में फैसला आ गया, तो जितने भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं, सरकार को चाहिए कि इस मसले को बिल्कुल ख़त्म करे। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में गाय एवं गोवंश पर हो रहे भेदभावपूर्ण अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हुए राष्ट्रीय गौरक्षक दल ने गांव-गांव अपने स्वयंसेवक नियुक्त करके इनकी रक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय गौरक्षक दल के जिलाध्यक्ष विवेक सिंह की अगुवाई में 3 सदस्यीय दल ने तहसीलदार मनोज सिंह को ज्ञापन सौंपकर चिन्हित किए गए उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग के साथ ही एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने बीकापुर तहसील प्रशासन से गांव में गायों को आवारा छोड़ने पर गोपालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमा वैसे ही गांव में एक गोवंश की मृत्यु के बाद हुए एफआईआर पर दोषियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो नितांत आपत्तिजनक है। उन्होंने जानकारी दी है कि गौरक्षक दल द्वारा गांव में विश्वसनीय स्वयंसेवकों की नियुक्ति कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से गायों को बेसहारा न छोड़ने पाए एवं गायों और गोवंश के ऊपर जुल्म जाति करने वाले लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय गौरक्षक दल गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है और अपनी बात गौवंश की रक्षा के लिए कैसे क्या कार्य करना है लोगों को जागरूक करके बता रहा है और अपनी बात सरकार को कैसे सरकार तक पहुंचानी है उसको बता रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से सरकार को सूचना दी जा रही है जिससे लोग जागरूक हों और गौवंश की रक्षा हो सके।